बेटा वो बीच में वीडियो कट गई थी तो उसका आगे का पार्ट देखते हैं अपन कि अनइवन हीटिंग ऑन द इक्वेटर एंड पोलर रीजन की वजह से किस तरह से विंड करंट जनरेट होते हैं। ठीक है, तो हमने बताया कि भाई इक्वेटर एरिया के ऊपर आप देखते हैं कि इक्वेटरल एरिया के ऊपर ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए वहाँ पर गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि द एयर इन द पोलर रीजन इज कोल्डर देन दैट ऑफ लेटीट्यूड 30 to 60 डिग्री। ठीक है, कि पोलर रीजन में 30 से 60 डिग्री हाइट के ऊपर, लेटीट्यूड के ऊपर हवा ज़्यादा ठंडी होती है। Thus the warm air from 30 to 60 belt moves up and the colder air moves down from the polar region। तो गर्म हवाएं जो होंगी इस रीजन में वो ऊपर की तरफ उठेंगी और ठंडी हवाएं नीचे की तरफ आएंगी। Such movement of air from warmer to the colder and from the colder to the warmer region give rise to wind current। तो इस तरह से आप देखते हैं गर्म हवाएं ऊपर उठना, ठंडी हवाओं का नीचे आना, ये लगातार विंड करंट को जनरेट करता है। ठीक है, wind current do not move in the north south direction from north to south and from south to north। जो विंड करंट्स हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, जरूरी नहीं कि वो नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ की तरफ ही रहें। द रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स ऑन एक्सिस कॉज ए चेंज इन देयर डायरेक्शन एज शोन अलोंग साइड। तो अर्थ क्योंकि रोटेट करती है अपने एक्सिस पे, जिसकी वजह से हवाओं की डायरेक्शन भी थोड़ी बहुत चेंज होती है। आप देख सकते हैं सीधा ये नहीं है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ या साउथ से नॉर्थ की तरफ हवाएं चल रही हैं। हवाओं की डायरेक्शन डिपेंड किसके ऊपर करती है? रोटेशन ऑफ अर्थ के ऊपर। ठीक है, सेकंड बताया गया अनइक्वल हीटिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर लैंड सरफेस भी है और समुद्र भी है, तो वाटर सरफेस और लैंड सरफेस भी अलग अलग रूप से हीटअप होते हैं। ये आपने लेसन 4 में पढ़ा था, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। ठीक है, कि भाई लैंड जो वो जल्दी गर्म होती है वाटर के मुकाबले, इसलिए गर्म हवाएं वहां से उठ के ऊपर की ओर उठेंगी, ठंडी हवाएं समुद्र से चलेंगी। ठीक है, तो इस तरह से अनइवन हीटिंग हुई ना, जिसकी वजह से विंड करंट जनरेट हुआ कि भाई गर्म हवाएं ऊपर उठी, ठंडी हवाएं समुद्र से लैंड की तरफ चली। या फिर रात के समय अगर बात करें तो गर्म हवाएं समुद्र के ऊपर से उठेंगी, उनका स्थान लेने के लिए लैंड से समुद्र की तरफ ठंडी हवाएं चलेंगी। तो इस तरह से विंड करंट फिर जनरेट होते हैं। तो यहाँ पर जैसे बताया गया मानसून विंड, जो जैसे गर्मियों के टाइम में आप देखते हो कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती धरती। ठीक है, वहाँ से गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं, ये गर्म हवाएं ऊपर उठती है तो लो प्रेशर एरिया क्रिएट करती हैं। ठीक है, फिर साथ में वाटर वेपर्स को अपने साथ एवोपरेट करवाती हैं और आगे चलकर यही हवाएं मानसून विंड के रूप में बारिश करती हैं। ठीक है, इसके बाद आता है थंडर स्टॉर्म। क्या है? देखिए, थंडर और स्टॉर्म दो वर्ड मिलाकर बनाया गया है। थंडर का मतलब होता है बादलों का गरजना और स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान। तो जिस तूफान के साथ बारिश आए, बादलों का गर्जन हो, उसको बोलते हैं थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म को बनने के लिए क्या क्या जरूरी है? मॉइस्चर मतलब हवा में नमी, रैपिडली राइजिंग वार्म एयर लगातार उठती हुई गर्म हवाएं, और सी ब्रिज और माउंटेन। सी ब्रिज मतलब सी की तरफ जो आवाज चलती है ठंडी, और माउंटेन्स पहाड़, इनकी वजह से थंडर स्टॉर्म क्रिएट होते हैं। शिफ्ट मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग वाटर along with rising warm air producing sound, lightning, heavy rain, strong wind is called thunderstorm। तो जैसे हमने बताया कि भाई तेजी से हवा चलना, साथ में बारिश आना, बादल गरजना, लाइटनिंग होना, बिजली चमकना, इन सभी को हम क्या करते हैं? इस कंडीशन को थंडर स्टॉर्म बोलते हैं। अब देखिए थंडर स्टॉर्म बनता कैसे है। थंडर स्टॉर्म में गर्म हवाएं जो हमने बताया था कि वाटर ड्रॉपलेट लेके ऊपर की तरफ उठती हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगी टेम्परेचर ऊपर डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बर्फ के रूप में जमा हो जाती हैं, बर्फ के रूप में चेंज हो जाती है। ठीक है, फिर वो नीचे की तरफ आती है तो रास्ते में टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है, जिसकी वजह से वो बर्फ पानी के रूप में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये हैवी रेन के रूप में जमीन पर आती है। दिस फॉलिंग वाटर अलोंग विद द राइजिंग वार्म एयर एंड लाइटनिंग गिव राइज टू ए थंडरस्टॉर्म। तो इस तरह से बारिश भी हो रही है और लगातार जमीन से गर्म हवाएं ऊपर उठ रही हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है इसी को हम क्या बोलते हैं? थंडरस्टॉर्म बोलते हैं।
प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग ए थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म में हमें क्या करना चाहिए? सॉरी, व्हेन यू आर इन ओपन, जब आप ओपन हो मतलब खुले में हो, तो हमें क्या करना चाहिए? पहली बात तो हमें किसी बड़े ट्री के आसपास या उसके नीचे शेल्टर नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। अपने आप को खड़ा नहीं करना चाहिए वहां पर, क्योंकि उसके ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक का खतरा ज्यादा रहता है, ठीक है। फॉरेस्ट में हैं तो छोटे ट्रीज के नीचे बैठ सकते हैं। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला हैविंग ए मेटालिक हैंडल। ऐसे अम्ब्रेला को यूज ऐसे समय में ना करें जिसमें मेटल का हैंडल लगा हो बीच में, क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। स्विमिंग पूल में है या पॉन्ड में है तो बाहर आ जाएं, ठीक है, मतलब पानी से अपने आप को दूर रखें। सिटिंग इनसाइड ए कार बस इज सेफर। अगर आप किसी व्हीकल में हैं तो उसी के अंदर रहें, बाहर ना निकलें, वहीं सेफ रहेंगे। व्हेन यू आर इनसाइड, जब आप घर में हैं तो कभी भी विंडो वगैरह के आसपास ना बैठें। क्लोज विंडो एंड डोर प्रॉपरली, घर के दरवाजे और विंडोज को बंद कर दें। डो नॉट टच ऑपरेट एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंस और टेलीफोन। कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस वगैरह जो है उसको टच ना करें, ठीक है, करंट आने का खतरा रहता है। डो नॉट वॉच टीवी, टीवी ऑन ना रखें, बंद कर दें, ठीक है। इसके बाद देखिए बेटा साइक्लोन्स। साइक्लोन क्या होता है? ए स्मॉल लो प्रेशर सिस्टम विद वेरी हाई स्पीड विंड रिवॉल्विंग अराउंड इट इज कॉल्ड साइक्लोन। मतलब स्पाइरल फॉर्म में जब हवाएं घूमना शुरू कर दें, तेज हवा, ठीक है, और साथ में भयंकर बारिश हो, तो उस कंडीशन को बोलते हैं साइक्लोन। साइक्लोन मोस्टली समुद्र के ऊपर क्रिएट होते हैं, और होते किस वजह से हैं? वही लो प्रेशर एरिया क्रिएट होने की वजह से, ठीक है। गर्मियों के, अब जैसे बताया गया फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन, तो जैसे गर्मियों में क्या होता है कि सरफेस ऑफ वाटर भी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है, तो वहां से गर्म हवाएं ऊपर उठती है, साथ में मॉइस्चर लेके उठती हैं, ठीक है। ये हवाएं ऊपर जाती हैं, ऊपर जाकर ये कंडेंस होती हैं, ठीक है। कंडेंसेशन जब होता है तो कंडेंसेशन प्रोसेस में भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई कंडेंसेशन के दौरान, ठीक है, इस हीट एनर्जी की वजह से आसपास की एयर और ज्यादा गर्म हो जाती है दोबारा, ठीक है, वो वापस से ऊपर उठती है, दोबारा से लो प्रेशर एरिया बनता है। तो बार बार लो प्रेशर एरिया बनने से क्या होता है? वहां पर हवाएं ऊपर की तरफ उठ रही हैं, ठंडी हवाएं तेजी से उधर की ओर चलेंगी, तो एक तो हवा की स्पीड बढ़ जाती है, सेकेंडली वो हवा जो है ना वो गोल गोल चक्कर निकालना शुरू कर देती है। अब उसमें मॉइस्चर भी है, ठीक है, स्पीड भी बहुत तेज है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं साइक्लोन, ठीक है। इस तरह से साइक्लोन बनते हैं। अब साइक्लोन को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हो गए? विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, ठीक है। सेंटर ऑफ साइक्लोन जो होता है वो क्या होता है? काम एरिया, मतलब वो शांत होता है। जैसे आप देख सकते हैं इस तरह से ये साइक्लोन है, और बीचों बीच जो है ना वो शांत इलाका है इसका, उसको बोलते हैं आई ऑफ द साइक्लोन, ठीक है। जो साइक्लोन ट्रॉपिकल रीजन में बनते हैं, ठीक है, वो ज्यादा पावरफुल होते हैं क्योंकि उनके अंदर मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, तो वो बारिश बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। लार्ज साइक्लोन इज ए 10 to 15 किलोमीटर हाई वायलेंटली रोटेटिंग मास ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर। जो बड़ा साइक्लोन होता है वो 10 से 15 किलोमीटर तक का उसका डायमीटर हो सकता है, ठीक है। उसकी आई का जो इलाका है 10 से 30 किलोमीटर डायमीटर में हो सकती है। स्पीड द आई इज सराउंडेड बाय ए रीजन ऑफ अबाउट 150 किलोमीटर इन डायमीटर। मतलब उसको कंप्लीट अगर बात करें, आई से बाहर की ओर अगर बात करें तो 150 किलोमीटर तक का उसका डायमीटर हो सकता है, और उसमें बहुत तेज हवाएं चलती हैं, बारिश बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, तो उसको साइक्लोन बोलते हैं। डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन। साइक्लोन से क्या डिस्ट्रक्शन होता है? देखिए, साइक्लोन मेनली समुद्र पे प्रोड्यूस होते हैं, तो कोस्टल रीजन की ओर वो जब बढ़ते हैं, ठीक है, तो जहां भी मान लो उनका असर आएगा वहां पर बहुत तेज बारिश होगी, ठीक है, पेड़ उखड़ जाएंगे, टेलीफोन की तारें उखड़ जाएंगी, खंबे गिर जाएंगे, मकान अगर कोई कच्चे हैं तो वो उड़ जाएंगे। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो साइक्लोन की वजह से आती है, ठीक है, बाढ़ आ जाती है किसी जगह पर। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है वहां के लोगों को उसको फेस करना पड़ता है, ठीक है।
क्योंकि उसमें हवाएं तेज है, बारिश बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए वो नुकसान बहुत ज़्यादा करता है। इसके बाद अब साइक्लोन को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे डिप्रेशन, ये डिप्रेशन जो है ये मेनली यूरोप के अंदर इस तरह के साइक्लोन जो कि टेम्परेट रीजन से तैयार होते हैं उनको बोलते हैं डिप्रेशन, ठीक है। यहाँ इनमें खासियत क्या होती है कि हवाएं कोई बहुत ज़्यादा तेज नहीं होती, सिर्फ बारिश वगैरह होती है। हरिकेन, हरिकेन कहाँ बोला जाता है? गल्फ ऑफ मैक्सिको, कैरेबियन सी, वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन, इन जगह पर जो साइक्लोन्स प्रोड्यूस होते हैं इनको हरिकेन्स बोला जाता है। तो इनमें हवाएं काफ़ी तेज होती हैं, ठीक है, और ये लाइफ प्रॉपर्टी को नुकसान करती हैं। उसके बाद टाइफून, टाइफून क्या है? ट्रॉपिकल साइक्लोन दैट ओरिजिनेट इन द चाइना सी, मतलब चीन के अंदर जो साइक्लोन्स आते हैं उनको टाइफून बोला जाता है। तो यहाँ पर भी ये काफ़ी नुकसान करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं टोर्नेडो। देखो टोर्नेडो थोड़ा बहुत साइक्लोन जैसा ही है, ठीक है। इसमें ये जो शेप देख रहे हैं आप, फनल शेप होती है, ठीक है। डायमीटर नीचे कम होता है और जैसे ऊपर आता है बढ़ता जाता है डायमीटर। तो फनल के जैसी शेप होती है और ये भी रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर ही है जिसमें बारिश भी होती है, हवाएं बहुत तेज होती हैं, ठीक है। लेकिन ये प्रोड्यूस होते हैं जमीन के ऊपर, लो प्रेशर एरिया जो बनता है ना जमीन के ऊपर, ये वहां पर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो बाकी नुकसान उतना ही करते हैं जितना साइक्लोन करते हैं, वो इनकी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें बता रखा है, देखो द हाईएस्ट विंड स्पीड ऑन द अर्थ अकर इन टर्नेडोज समटाइम रीचेज 50 किलोमीटर पर आवर। विंड की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर तक हो जाती है। टोर्नेडो एक ट्विस्टिंग फनल की तरह दिखता है, इसके रास्ते में जो कुछ आता है ये उसको सक कर लेता है, मतलब अपने साथ उठा लेता है और वो चीज भी उसके साथ साथ गोल गोल घूमना शुरू कर देती है, ठीक है। जहां ये कमजोर होता है वहां पर ये उन चीजों को गिरा देता है। तो इससे भी काफी नुकसान होता है, जो भी इसके रास्ते में आते हैं उनको काफी नुकसान झेलना पड़ता है, ठीक है। अब है सेफ्टी मेजर अगेंस्ट साइक्लोन। साइक्लोन से हम किस तरह से सेफ्टी कर सकते हैं? पहले तो बताया गया सेफ्टी मेजर टू बी टेकन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्मिंग सिस्टम मस्ट बी इंस्टॉल, ठीक है। कि गवर्नमेंट के लिए बताया गया है क्या करना चाहिए कि भाई साइक्लोन फोरकास्ट लोगों को पहले बताएं या वार्निंग सिस्टम जो है वो तैयार करें। पीपल शुड बी गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट द साइक्लोन वेल इन टाइम थ्रू रैपिड कम्युनिकेशन सिस्टम। लोगों तक साइक्लोन की जो खबर है वो पहुंचानी चाहिए कि भाई किसी जगह पर साइक्लोन आने वाला है, ठीक है। साइक्लोन शेल्टर मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड इन द साइक्लोन प्रोन एरिया। जहां पर साइक्लोन आने का खतरा ज्यादा होता है वहां पर लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ शेल्टर बनाने चाहिए। देयर मस्ट बी एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फॉर मूविंग पीपल फास्टर टू सेफर प्लेस। तो ऐसे इंतजाम होने चाहिए कि लोगों को वहां से जल्दी दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा सके, ठीक है। अब लोगों के द्वारा क्या सेफ्टी मेजर करने चाहिए? लोग अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं? People should follow the guideline provided by the agencies through TV, radio, phone, etc. for their safety against cyclone। कि लोगों को भी अपनी सेफ्टी को देखते हुए जो सरकारें रेडियो, फोन या टीवी के ऊपर संदेश दे रही हैं उनका अनुसरण करें, उनको ध्यान से सुनें। If you have sufficient time, shift your essential household good, domestic animal etc. to safer place। अगर साइक्लोन आने में मान लो ज़्यादा टाइम है तो अपने आप को सेफर प्लेस पे ले जाना चाहिए, अपने पेट्स को ले जा सकते हैं। डो नॉट ड्राइव ऑन रोड विच आर अंडर वाटर। जो पानी से नीचाई वाले जो इलाके हैं वहां पर व्हीकल ना चलाएं। कीप रेडी द फोन नंबर ऑफ ऑल इमरजेंसी सर्विसेज। सभी इमरजेंसी सर्विसेज के नंबर जो है वो फोन नंबर वो हमारे पास होना चाहिए कि कब उसकी जरूरत पड़ जाए। प्रिकॉशन टू बी टेकन व्हेन यू आर इन ए साइक्लोन हिट एरिया। जहां साइक्लोन आया हुआ है, ठीक है, वहां पर अगर आप हैं तो क्या कर सकते हैं? डू नॉट ड्रिंक वाटर अवेलेबल फ्रॉम लोकल सोर्सेज, इट माइट हैव गॉट कॉन्टामिनेटेड, ड्रिंक सेफ वाटर। ये नहीं है कि भाई कोई भी किसी भी तरह का पानी जो वो पी लिया, ठीक है, क्योंकि वो नुकसान कर सकता है। डो नॉट टच एनी इलेक्ट्रिक वायर और स्विच एटसेट्रा। किसी इलेक्ट्रिक वायर या स्विच को टच ना करें। कोऑपरेट विद योर नेबर एंड हेल्प देम। अपनी जो पड़ोस के लोग हैं उनको कोऑपरेट करें, उनकी हेल्प करें।
लास्ट टॉपिक है उसके बाद एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर साइक्लोन फोरकास्टिंग एंड वार्निंग। देखिए साइक्लोन को फोरकास्ट करने के लिए जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ये उसका फंक्शन है कि वो, तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का काम है कि लोगों तक साइक्लोन या थंडरस्टॉर्म जो आ रहे हैं इनके जो भी अपडेट है वो पहुंचाएं या इनकी वार्निंग को इश्यू करें। इसके लिए वो सैटेलाइट्स की हेल्प लेते हैं, ठीक है। सैटेलाइट्स के जरिए वो वार्निंग इश्यू करते हैं। तो जैसे इसमें बताया भी गया है, इनसेट सैटेलाइट जो है वो एक प्रकार का जो सैटेलाइट है, ठीक है, जो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है या मॉनिटर करता है वेदर को, उनके द्वारा जो संदेश आते हैं अर्थ तक, ठीक है, उनको डाटा क्रिएट किया जाता है, डाटा इकट्ठा करके फिर वार्निंग वगैरह इश्यू की जाती है, ठीक है। तो जैसे हमारे इंडिया में अगर बात करें तो साइक्लोन वार्निंग सर्विस ऑफ ओडिशा, वेस्ट बंगाल, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इन जगह पर जो है ना साइक्लोन ज्यादा क्रिएट होते हैं। तो यहाँ से ज्यादा जानकारी जुटाई जाती है और लोगों को बताया जाता है। एक साइक्लोन अलर्ट और साइक्लोन वार्निंग, उसमें फर्क होता है। साइक्लोन अलर्ट जो है ना वो गवर्नमेंट इश्यू करती है 48 आवर्स पहले, ठीक है, कि भाई साइक्लोन इधर की ओर बढ़ रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है, इनकी डायरेक्शन चेंज होती है तो ये वापस समुद्र की तरफ कहीं मुड़ जाते हैं, तो वो खतरा टल जाता है। लेकिन अगर साइक्लोन मान लो उधर की तरफ आ रहा है तो एक वार्निंग इशू की अलर्ट इशू किया जाता है 48 आवर्स बिफोर, ठीक है। और फाइनल जो वार्निंग दी जाती है जिसको बोलते हैं साइक्लोन वार्निंग, वो 24 आवर्स पहले एडवांस में दी जाती है, जिससे कि लोग अपने आप खुद बचाव कर सके। तो बेटा ये आपका लेसन था, ठीक है। आप इसको अच्छे से रीड करना है। जूम क्लास में इसमें जो भी आपको प्रॉब्लम आई है वो जूम क्लास में लेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ना है, इसके सभी ऑरल क्वेश्चन को सोल्व करके देखना है, ठीक है। गुड लक।